हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग? फ्रेंड्स, आज हम लोग रीडिंग कर रहे हैं कि आपके पर्सन में क्या चेंजेस है। पहले वो आपके लिए क्या सोचते थे, उनका नज़रिया कैसा था आपके लिए रिस्पेक्ट और लव कैसा था, मतलब किस तरह से बिहेव करते थे जब आप चेस कर रहे थे, और अब कैसा है उनका नज़रिया आपके लिए। वो सब चीज़ें हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैंने बहुत एप्ट टैरेट्स लिए इसके लिए। मैं बिफोर टैरेट और आफ्टर टैरेट दोनों यूज़ कर रही हूँ। और ये रीडिंग ना आप लोगों को अगर चाहिए, मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए, तो आपको पर्सनल क्वेश्चंस है तो आप उसके लिए मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो पेड रीडिंग है। मेरा रीडिंग करने का स्टाइल फ्रेंड्स बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग तरीके से मैं रीडिंग करती हूँ। मैं कोई भी रीडिंग करती हूँ, किसी की पर्सनल रीडिंग में 2 या 3 कार्ड से रीडिंग करती हूँ, 4 रीडिंग से, और कभी कभी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो इसमें एस्ट्रोलॉजी भी डालती हूँ। क्योंकि अगर आपके पूरे निवारण नहीं मिलता, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। मैं ऐसा नहीं हूँ कि एक क्वेश्चन पूछा फिर 10 बार स्प्रेड करो, फिर वापस क्वेश्चन स्प्रेड, वापस दूसरा क्वेश्चन पूछा, वापस इतना टाइम नहीं लेती हूँ। इसलिए मेरा रीडिंग अगर सेशन टाइम कम भी है तो मेरा रीडिंग बहुत जल्दी फास्ट करती हूँ मैं। चलो, मेरे रेगुलर क्लाइंट्स हैं, उनको पता है मैं कैसे रीडिंग करती हूँ। और ये रीडिंग अगर आपको ट्रिगर करती है तो प्लीज़ ट्रिगर मत होइए, क्योंकि जो फैक्ट है वो सुनना पसंद कीजिए, और राइट जो है वो समझने की कोशिश कीजिए कि पहले आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचते थे। क्योंकि जब वो इंसान, ये सब क्या टैरेट का नाम ही बिफोर टैरेट देखने की कोशिश कर रहे कि ये क्या है क्या नहीं है, थोड़ा ट्रिगर मत होइएगा। मैं बार बार आप लोग को बोल, देखो कार्ड्स मैं आपको सामने ओपन कर रही हूँ तो आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगी कि क्या है। मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी आप लोगों को क्या है। और ना, ओपन माइंड से कोई भी रीडिंग ओपन माइंड से सुनिए, जितना आपसे रेजोनेट करे उतना लीजिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है कोई बात नहीं, इसको छोड़ दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हर पार्ट आपसे रेजोनेट करे। जनरल रीडिंग होती है तो सबकी रीडिंग थोड़ी थोड़ी चेंज हो जाती है। देखो कितना क्लियर आंसर है। ये पर्सन देखो पहले बिफोर में आपसे लवर्स कार्ड है, इनको पता है ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। पहले भी सोचते, ऐसा नहीं है कि नहीं सोचते थे, तो पहले ये पर्सन सोचते थे हाँ कि ये मेरा लव कनेक्शन है। वो और सामने से हो सकता है आपको अप्रोच किया हो उन्होंने, या आपने अप्रोच किया, लेकिन कुछ भी है, लेकिन एक कनेक्शन डेफिनेटली, एक स्ट्रॉन्ग लव कनेक्शन था आप लोगों के बीच में, और है। ये चीज़ वो पहले से मानते थे, ऐसा नहीं कि नहीं मानते थे, ये फॉर श्योर है। और ये अभी देखो, अभी दोनों का बेस कार्ड, ये आपको एक वाओ, मैंने बोलने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे आप बेस आपको दिख रहा है किसी लोगों को, तो बस उसका एक्सप्लेन करूँगी। अभी आपको वो एक कंप्लीट पैकेज समझ लें, कंप्लीशन समझते हैं। उनको लगता है कि आप आओगे उनकी लाइफ में तो ही उनकी लाइफ कंप्लीट होगी। आप एक कंप्लीट पैकेज हो, आप एक कंप्लीट बोलते हैं ना, एक जो बोलते हैं ना, एक स्पाउस हो जो वो चाहते थे हमेशा। ये चीज़ आपके बारे में कंप्लीशन सोच रहे हो। डेफिनेटली देखो वहाँ पे भी लव था, ऐसा नहीं कि नहीं। लवर्स कार्ड है तो एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन डेफिनेटली समझते थे। उनको सोलमेट कनेक्शन पहले दिन से लगता था, लेकिन बेस में यहाँ पे देखो एस ऑफ कप्स का कार्ड है, तो वो एक लव फीलिंग डेफिनेटली आपके लिए है। ये अभी आपके लिए एक फ्यूचर में एक लव प्रपोजल आप फिर से कर सकते हैं। यहाँ पे तो आपको हो सकता है पास्ट में उन्होंने आपको लव प्रपोज किया हो, या आपने किया हो, किसी ने भी किया, या आप उनको प्रपोज कर सकते हैं, या वो आपको प्रपोज कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ उनको डेफिनेटली आपके समझ, यहाँ पे दिख रहा है लव कितना स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो लव डेफिनेटली तब भी था, लव अभी भी है। अभी ज़्यादा रियलाइजेशन हो रहा है कि हाँ, पहले उनको लगता था लव है, लेकिन उनको लग रहा था कि वो कमिटमेंट दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, या कमिटमेंट में आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते। तो सपोज आप लोग ऑलरेडी मैरिड थे, सेपरेटेड हो चुके हो, तो ये चीज़ उनको लग रहा था कि उन्होंने गलती तो नहीं करती। ये चीज़ जो उनको लग रहा था ना, अब वो उनके डाउट सारे रिलीज़ हो चुके हैं। पास्ट में आप दोनों ने एक लव कनेक्शन, आप लोग का बॉन्ड बना, उन्होंने आपके लव को एक्सेप्ट किया या आपने उनके लव को एक्सेप्ट किया, ये चीज़ उनको पता है, ये फॉर श्योर। लेकिन आप लोगों के बीच में एक सेपरेशन हुआ, एक टावर सिचुएशन हुई पास्ट में, मैं पास्ट का बता रही हूँ। ये कभी कभी आप लोगों की सिचुएशन ऐसे भी था कि इन आउट सिचुएशन आप लोगों की चल रही थी बहुत ज़्यादा, या आप बार बार उनको अप्रोच कर रहे थे, तो ये आप लोग का सेपरेशन के बाद में, या वो आपको अप्रोच कर रहे थे, बार बार आप उनसे प्रार्थना कर रहे थे या उनसे चेस कर रहे थे, तो वो चीज़ आपके बारे में सोचते थे कि ये पर्सन इतना मुझे इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा है। ये चीज़ डेफिनेटली सोचते थे वो आपके बारे में, ऐसा नहीं कि नहीं सोचते थे। वो आपको देख के उनको बटरफ्लाइज डेफिनेटली फील होती थी, लेकिन ये फिर भी कभी कभी आपसे बहुत छुपने की कोशिश करते थे, या अपने अपनी दुनिया में ज़्यादा रहते थे, अपनी होता ना, अपनी 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 लाइफ में ज़्यादा बिजी रहते थे। लेकिन उनका सेपरेशन आप लोगों के लिए एक टावर सिचुएशन उनके लिए भी था, ऐसा नहीं कि नहीं था। लेकिन वो आपकी लाइफ में इन आउट करते रहे, लेकिन वो सब लग रहा था कि हाँ मैं पर्सन के पास जाऊँ नहीं जाऊँ, आपको समझने की उस वक्त कोशिश करते। इसको लग रहा था ये पर्सन
इतना प्यार क्यों करता है मुझसे, या इतनी मिन्नतें क्यों करता है। आप हमेशा उनसे बहुत ज़्यादा उनको मनाने की कोशिश करना या हमेशा झुक जाना, तो ये चीज़ शायद कभी-कभी उनको अच्छी नहीं लगती थी आपके बारे में। उनको लगता था कि ये पर्सन इतना क्यों मेरे प्यार के लिए इतना क्यों क्रेव कर रहा है, या इतना मुझे क्यों भाव दे रहा है, या इतना मेरे पीछे क्यों चेज़ कर रहा है। तो वो कभी-कभी इस चीज़ से थोड़ा डर जाते थे। उनको समझ में नहीं आता था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, या ये पर्सन मुझे इतना, मतलब कभी वो आपको चेज़ कर रहे हैं, कभी वो आपको चेज़ कर रहे हैं, तो उनको समझ में नहीं आता था। हमेशा टू ऑफ पेंटिकल्स के डाउट की एनर्जी में रहते थे वो पर्सन। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ, नहीं करूँ। वो लेकिन अंदर ही अंदर चाहते थे हमेशा कि आप सिंगल रहो, आपकी शादी नहीं हो। और उनको ये समझ नहीं आता था कि हाँ, ये पर्सन सिंगल है। ऐसा नहीं है कि सिंगल नहीं, आपके बारे में ऐसे सोचते थे कि हाँ, ये पर्सन सिंगल है, कॉन्फिडेंट है आपके बारे में। लेकिन कभी-कभी आपकी उनकी कोडिपेंडेंसी की आपकी जो एनर्जी थी ना, वो उनको बहुत विचलित करती थी। तो ये चीज़ उनको आपके बारे में इतनी अच्छी नहीं लगती थी। तो आपकी ये कोडिपेंडेंसी से वो बहुत परेशान रहते थे। तो हो सकता है डिस्कशन भी करते थे घर में आपके बारे में कि ये पर्सन ओवर गिविंग है, आप बहुत ज़्यादा उनको देते थे हमेशा लाइफ में। जब ना सपोर्ट नहीं चाहिए तो वहाँ पे भी आप सपोर्ट ज़्यादा बस देने के लिए पहुँच जाते थे। ये मतलब 9 ऑफ कप्स में आप देखो उनको कप्स कैसे फुल कर रहे हैं आप उनके। तो वो ऐसा लगता था कि ये हमेशा ओवर गिवर क्यों है इतना ये पर्सन। ये डिस्कशन डेफिनेटली करते थे। उनको लगता था कि उन्होंने आपको इतना रिटर्न में कुछ दिया नहीं, तो अभी ये पर्सन, और ये पर्सन सिंगल क्यों है, सेपरेशन होने के बाद में भी ये दूसरे रिलेशनशिप में क्यों नहीं गया या क्यों नहीं गई। ये चीज़ भी आपके बारे में उन्होंने सोचा है या डिस्कशन किया है। उनको ऐसे लगता था कि क्यों वो मुझे भूल नहीं पा रहे या मैं उनको भूल नहीं पा रही हूँ, ये आपके बारे में सोचते थे। लेकिन आपके ओवर डिपेंडेंसी और कभी-कभी उनको मस्का आपके जो आप करते थे, उनको बहुत मनाने की कोशिश करते थे, वो उनको अच्छा लगता था। लेकिन उनको कभी-कभी ये चीज़ आपकी अच्छी भी नहीं लगती थी कि इतना इंसान किसी और को इतना इम्पोर्टेंस कैसे दे सकता है। ये चीज़ भी डिस्कशन की है। तो इसमें कोई बुरी मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि जब इंसान थोड़ा, आप किसी के ईगो को बहुत ज़्यादा हवा दे रहे हो तो उनकी ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उनको लगता है कि मेरे में ही कुछ ग्रेट चीज़ है, इसलिए पर्सन मुझे इतना भाव दे रहा है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि ये चीज़ होती है, हर इंसान को हो जाती है। तो हमें उसको माफ़ कर देना, क्योंकि वो उनका उस वक्त ईगो बहुत हाई था, राहु बहुत उनके बस सर पे चला हुआ था। तो इस तरह से उनकी थिंकिंग होना, और घर में डिस्कशन थे तो घर के लोग भी कुछ लोग हो सकते हैं उनके दिमाग में ऐसे डाल रहा था कि ये पर्सन आपके पीछे बहुत ज़्यादा पड़ गया है, इसके उनको आपके अलावा कोई और मिल नहीं रहा है। ऐसे सब चीज़ें भी कुछ उनको बोल सकते हैं, ऐसे मुझे लग रहा है। तो इससे ट्रिगर मत होइए, क्योंकि ये सब आजू-बाजू वाले लोग नेगेटिव अटैक्स बोल सकते हो, जो नेगेटिविटी अटैक कर देती है उनको। अभी ये पर्सन आपके बारे में, उनकी राय ऐसे बोल सकती हूँ बहुत ज़्यादा 360 डिग्री या 180 डिग्री ऐसे बोल सकते हैं, 180 डिग्री कम्प्लीटली चेंज हो गई है। उनको अभी समझ में आ रहा है कि ये जो उनके फ़ियर्स थे खाली, जो उनको अटैक कर रहे थे, आपके बारे में नेगेटिविटी थॉट्स दे रहे थे, अब वो अब जो भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं आपके लिए, उनको कम्प्लीटली क्रश कर देते हैं। ये पर्सन को समझ में आ रहा है कि आप अभी बहुत, जिस तरह से आपको लग रहा है कि आपका एक साइड था जो उन्होंने नहीं देखा, मतलब एक आपने एक स्मार्टनेस भी है, आप एक अपने काम खुद अपने आप ओवर डिपेंडेंट नहीं हो। आप सिर्फ उनसे प्यार करते थे इसलिए उनके पीछे बार-बार जा रहे थे, लेकिन आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो। ये चीज़ उनको समझ में आ रहा है। अब उनको थोड़ा फ़ियर लग रहा है कि आप उनकी लाइफ़ से चले नहीं जाओ, क्योंकि जब आपका जैसे-जैसे राहु उतर रहा है, जैसे-जैसे दिमाग में क्लैरिटी आ रही है, तो उनको आपकी एक ना दिख रही है कि ये पर्सन अपने काम में बहुत अच्छा है, ये को डिपेंडेंट नहीं है मुझ पे। मैं किस हमेशा एक भ्रम में जी रहा था या जी रही थी कि ये मुझ पे डिपेंडेंट है, या मेरे बगैर रह नहीं सकता है, जी नहीं सकता है। अब उनको कहीं-कहीं डर लग रहा है कि ये पर्सन वर्कआउट नहीं करे मेरी लाइफ में, क्योंकि उन्होंने देखा है आपकी मेहनत, आप कितनी मेहनत उनके पे कर चुके हो। तो अब इनको लग रहा है कि ये पर्सन अब मेरे पे मेहनत नहीं करना चाहता है। इनको अभी समझ में आ रहा है, आपकी रिस्पेक्ट समझ में आ रही है, जस्टिस उनको समझ में आ रही है कि मुझे जिस पर्सन के साथ जस्टिस करना ज़रूरत है। ये पर्सन अपनी रिस्पेक्ट के बारे में भी बहुत सोच रहा है, क्योंकि मैंने शायद पास्ट में हो सकता है उन्होंने आपकी इतनी रिस्पेक्ट नहीं की। अब उनको समझ में आ रहा है रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। लव में, लव से ज़्यादा रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनसे आप के रिस्पेक्ट देंगे तभी उनको दुनिया में रिस्पेक्ट मिलेगी। ये चीज़ उनको समझ में आ रही है, क्योंकि जब ट्विन फ्लेम कनेक्शन है उसमें स्पेशली ये चीज़ होती है, जब आप सामने वाले को रिस्पेक्ट, अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट देते हो, तभी आपको रिस्पेक्ट मिलती है। कभी भी आपको शुक्र को स्ट्रॉन्ग करना है, आपको लोगों की नज़र में, मीडिया की नज़र में आना है, या आप इस तरह का शुक्र रिलेटेड कोई काम करते हो, अगर आप फीमेल्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हो या फीमेल्स को रिस्पेक्ट नहीं दोगे, स्पेशली अपने लाइफ पार्टनर को, घर में लक्ष्मी बोलते हो उसको, अगर उसको आप रिस्पेक्ट नहीं देते हो तो आपकी कहीं ना कहीं इमेज समाज में ख़राब होती है। तो आपको अपनी इमेज मार्केट में अच्छी करनी है, लोगों के सामने अच्छी करनी है, मीडिया में सामने अच्छी करनी है, तो आपको फीमेल्स को रिस्पेक्ट देना ज़रूरी है। ये चीज़ उनको समझ में आई है आपके बारे में, और ये चीज़ वो समझ रहे हैं आपके बारे में। उनको ये भी समझ में आ रहा है कि आप बहुत इमोशनल पर्सन हो,
आप बहुत इमोशनली उनका केयर करते हो या इमोशनली उनके बारे में सोचते हो, अनकंडीशनल लव उनको करते हो। ये चीज़ अभी आपके बारे में सोच रहे हो, जो पहले नहीं सोच पाते थे इस तरह की बातें आपके लिए। तो अब ये चीज़ उनके माइंड में एक क्लैरिटी आपको लेके बहुत अच्छे से आ रही है, मैं ऐसे बोल सकती हूँ। और अच्छी बात है, क्योंकि चेंज ऑफ माइंड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले उनको यहाँ पे देख सकते हो कितने लोग उनके दिमाग भरते हुए अपने पसंद अपने आप को काम में भी बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो पीछे से कोई इनके कान भरने की कोशिश करता था बार बार नेगेटिव, मतलब आपके बारे में पॉजिटिव सोचने में चाहता था ये पर्सन, ये कंफ्यूज रहते थे। तो ये सोच उनको पॉजिटिविटी नहीं दिखाई जाती थी आपके लिए, नेगेटिव लाइट्स में आपको दिखाया जाता था, तो वो चीज़ उनके दिमाग में बैठ जाती थी। तो अब लेकिन उनके वो दिमाग से बोलते चक्षु निकला है, वो नेगेटिव लोग जो इनको जो बोलना चाहते हैं कुछ भी, वो नेगेटिव लोगों को ये खुद अपनी लाइफ से दूर कर रहे हैं, उनकी बात सुनना नहीं चाहते, जो भी बोलते हैं उनको वहीं रोक देते हैं। इस तरह की उनकी एक एनर्जी मैं आपको बोलूँगी कम्प्लीटली है ना आपके पर्सन की आ रही है। तो अभी और थोड़ा-सा हम लोग चेकिंग कर लेते हैं कि क्या है ना आपके पर्सन की अभी क्या एनर्जी है और क्या चल रहा है। तो इसमें देखो 8 ऑफ कप्स है, उनको मैं बार-बार बोल रही हूँ आपके पर्सन को एक फ़ियर पहले भी था, शायद वो आपको फ़ियर था कि वो 8 ऑफ कप्स आपकी लाइफ से वॉकआउट कर चुके थे या बहुत ज़्यादा चेज़ कर रहे थे, और अभी आपके पर्सन को फ़ियर लग रहा है कि ये वॉकआउट नहीं कर रहे मेरी लाइफ से, अब उनको ये चीज़ का फ़ियर आ रहा है। तो ये चीज़ डेफिनेटली सोच रही है कि आपके रिलेशनशिप का पास्ट में हो सकता है उनको लगा कि ये डेथ हो चुकी है, अभी रिलेशनशिप ग्रो नहीं होगी। लेकिन डेथ कार्ड कभी भी ये याद रखिए, डेथ कार्ड कभी भी एक नेगेटिव चीज़ की एंडिंग होती है, वो पॉजिटिव चीज़ पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट करने की होती है। तो उस वक्त उनको शायद समझ में नहीं आया कि ये एंडिंग क्या है, और आप बहुत अपसेट हो गए थे उस वक्त। देखो बहुत ज़्यादा अपसेटिंग एनर्जी में चले गए थे, और 6 ऑफ सोर्ड्स आपको बहुत तलवार की धार पे चलना पड़ा होगा। आपके पर्सन को ये चीज़ समझ में आई होगी, या उनको ऐसे लग रहा था कि वो लोगों से फाइट नहीं कर सकते इतना आपके लिए। वो इस तरह की वो 6 ऑफ सोर्ड्स मतलब बहुत कोशिश कर रहे थे उस वक्त कि इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ जाए, लेकिन बढ़ नहीं पा रहे थे ये पर्सन, क्योंकि ये पर्सन बार बार नहीं चाहते हुए आपकी मेमोरीज उनको याद आना, बार बार आपकी चीज़ें उनको याद आना, आपके मैसेजेस का वेट करना, वो कि ये सब चीज़ उनके साथ में आपके साथ में पास्ट में उनका रहा। वो हमेशा वेट करते थे आपके मैसेजेस का, वो दिखा तो रहे थे कि वो वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन वो वर्कआउट कभी कर नहीं सके आपकी लाइफ से। बेसिकली भागते भागते भी वो खुद तक उनको लगा मैं भाग ही नहीं पा रहा हूँ, मैं तो वही जगह पे चल रहा हूँ, समझ रहे हो। तो अभी वो ये जो अभी जो उनकी जो भी नेगेटिविटी थी आपके लिए वो ख़त्म हो चुकी है। 10 ऑफ वैंड्स कम्प्लीटली, ये देखो ये 10 ऑफ वैंड्स बहुत पॉजिटिव है। ये भी इंसान अपने जो भी प्रेशर है, पेरेंट्स प्रेशर है, थर्ड पार्टी प्रेशर है, सोसाइटी प्रेशर है, वो सब चीज़ को ख़त्म कर रहा है, क्योंकि अभी ये वो सब चीज़ें नहीं सोचना चाहते हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ, जो भी नेगेटिव लोग इनको कुछ कान में भरना चाह रहे हैं, नेगेटिव लोगों की बातें नहीं सुन रहे, अपने माइंड में रिलैक्स रह रहे हैं, उनके माइंड में क्लैरिटी आ चुकी है। जब इंसान के माइंड में क्लैरिटी आ चुकी है तो वो किसी के भी भड़काने में नहीं आता है, समझते, कितने भी लोग कान भरो वो नहीं सुनेंगे। तो अब वो लोगों की बातों में नहीं आ रहे आपके लिए, और वो आपको एक पॉजिटिव लाइट में देख रहे हैं। उनको पता है कि आप बहुत तेज़ हो, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, आप अपने एक्शन खुद ले सकते हो, अपनी लाइफ में आप ले भी रहे हो एक्शन। ये भी चीज़ देख रहे हैं कि आप अपने वर्क प्लेस पे बहुत अच्छा काम कर रहे हो, या अपनी फैमिली के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो, या खुद के ऊपर बहुत काम कर रहे हो, आप खुद के अंदर चेंज लेके आए हो। ये चीज़ भी आपके पर्सन नोटिस कर रहे हैं आपके लिए। तो ये चीज़ आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं, आपके पहले और अभी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, 180 डिग्री चेंज है। वो आपको एक पॉजिटिव रिस्पेक्टेबल लाइट में देख रहा है, ऐसे बोल सकती हूँ। ये वाओ, बहुत अच्छा कार्ड है। देखो हनीमून का कार्ड आ रहा है, वो आपके साथ में हनीमून फेज़ कभी भूल नहीं पाए, ना पास्ट में भूल पाए ना अभी भूल पाए। तो हनीमून फेज़ मतलब अभी इमेजिन डेफिनेटली करते होंगे आपके बारे में, वो जो फेज़ अभी भी है। तो आपके साथ में जो भी वक़्त उन्होंने गुज़ारा है उनको वो चेरिश करते हैं, ऐसा नहीं कि चेरिश नहीं करते, ये पर्सन डेफिनेटली चेरिश करते हैं। और पास्ट में हो सकता है उनको, आप जब थे उनकी लाइफ में, उनको फाइनेंस एंड करियर की वजह से किसी लोगों को छोड़ दिया गया हो, या उनके पेरेंट्स ने उनको आपकी स्टेटस हाई लो हो उसकी वजह से छोड़ दिया गया हो, या बोलते हैं ना कुछ भी एक फैमिली मैटर रहा हो, या कुछ इनकी बिज़नेस में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, या करियर में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, उसकी वजह से उन्होंने आपको ये लव लाइफ को उन्होंने ना अफेक्ट हो गई होगी, उसकी वजह से वो शायद आपको चिड़चिड़ हो गए होंगे आपके साथ में, या उस तक आपको छोड़ दिया हो। लेकिन उनको ये भी समझ में आता था कि यू है आपसे मिलने के बाद उनको उस पास्ट में समझ आता है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। आपसे मिलके उनको लगता था कि पर्सन को मैं शायद पहले से जानता हूँ या जानती हूँ, क्योंकि ये चीज़ उन्होंने हमेशा फील की है, एक सोलमेट टाइप कनेक्शन, या दिस इज़ अ सोलमेट उनको फील होता था कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोलमेट या सोल कनेक्शन है, या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, कुछ ना कुछ इस तरह से उनको पास्ट में भी ये फीलिंग रही है, ऐसा नहीं कि नहीं रही है। लव हमेशा से, मैं यही बोल रही हूँ, लव हमेशा से रहा था, लेकिन कभी ना कभी वो क्या नेगेटिव फैक्टर्स की वजह से, या नेगेटिव लोगों की बातों के इन्फ्लुएंस में आके वो इंसान ने आपके साथ में बैड बिहेव किया,
या बैड तरीके से बातचीत की, आपका डिसरिस्पेक्ट किया, लेकिन ये चीज़ें हमेशा उनके मन में तो हमेशा से थी कि वो आप एक सोलमेट कनेक्शन हो या पास्ट लाइफ कनेक्शन हो। अभी वो बहुत जल्दी फीलिंग फैमिली इश्यूज़ या लव लाइफ बेनिफिट एज़ यू फॉरगिव योर पेरेंट्स, तो वो अपने पेरेंट्स को माफ़ करे। सपोज़ उनके पेरेंट्स ने इस रिलेशनशिप को अफेक्ट किया या आपके पेरेंट्स ने अफेक्ट किया, तो अभी वो हील कर रहे हैं उस इश्यूज़ को, और वो हील हो भी रहे, वेरी सून दिखाई दे रहे हैं। मतलब वेरी सून क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नो नाउ। उनको समझ में आ रहा है कि अभी डिसाइड नहीं करूँगा तो कभी डिसाइड नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, क्योंकि उनको एक डिसीजन लेना है, क्योंकि उनको डर लग रहा है बार बार कि आप वर्कआउट नहीं करोगे, बार बार बोल रहे हो, उनको डर लग रहा है कि आप वर्कआउट नहीं कर जाओ उनकी लाइफ से। तो ये अपनी फैमिली को भी समझा रहे हैं, मना रहे हैं और इस रिलेशनशिप के लिए रेडी कर रहे हैं। मैं ऐसे बोलूँगी वो वेरी सून बहुत जल्दी आपको दिखाई देगा, और आप बहुत जल्दी एक डेटिंग एनर्जी में, प्लेफुलनेस एनर्जी में साथ में घूमते हुए, इंजॉय करते हुए, रोमांस करते हुए आप लोग दिखाई दोगे। ये उनकी एक इच्छा है आपके साथ में। अभी वो इमेजिन भी करते होंगे बार बार आपको इस तरह की एनर्जी में कि आपके साथ में वो घूम रहे हैं या इंजॉय कर रहे हैं या फिर फ्लर्ट कर रहे हैं। ये सब चीज़ उनको आपके साथ में एक प्लेफुलनेस आपके साथ में, या कहीं आप कोई दूसरे लोकेशंस पे आप लोग आउट ऑफ जहाँ रहते हो वहाँ से दूसरी जगह पे आप जाके आप लोग घूम रहे हो, ये भी चीज़ वो इमेजिन कर सकते हैं आपके साथ में। तो ये सब चीज़ आपकी पर्सन की एनर्जी पहले और अभी की थी, आपको क्लैरिटी मिली होगी किस तरह से आपके पर्सन पहले सोचते थे, अभी क्या सोच रहे हो। फ्रेंड्स, आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।